जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 है जी। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी जब पेपर में साइमल्टेनियसली इक्वेशन यानी दो मसावातें एक साथ हल करने को दी जाती हैं तो समझ नहीं आता कि पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें या वाई की वैल्यू फाइंड करें, और प्लस माइनस के चक्कर में हम पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हैं। स्टूडेंट्स, परेशान होना छोड़ दें। आज की इस वीडियो में हम आपको साइमल्टेनियसली इक्वेशन को हल करने का सबसे आसान तरीका जो है वो सिखाएंगे, जिसके बाद आप सिर्फ 2 मिनट में जो अननोन हमारे पास जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसका सही जवाब निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये समझे कि साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है। इसका मतलब है एक साथ, यानी हमें दो एक ऐसी मसावतें दी जाती हैं जिनको हमने एक साथ हल करना होता है, और जो अननोन है, चाहे एक्स वाई आ जाएं चाहे डब्ल्यू और जी आ जाएं, उनकी वैल्यू हमने ढूंढनी होती है और दोनों को सेटिस्फाई करना होता है। स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियसली इक्वेशन को हल करने के हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट है 3g प्लस 2 प्लस योटा डब्ल्यू इक्वल 11 माइनस योटा। और दूसरी ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, और सेकंड इक्वेशन है 2 माइनस योटा जी माइनस डब्ल्यू इक्वल -1 प्लस योटा। स्टूडेंट्स, हमारे पास एलिमिनेशन मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। आज हम जो है वो एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे क्योंकि ये सबसे आसान मेथड है। इसका सादा सा रोल ये है कि हम या तो इसमें से डब्ल्यू को जो है वो एलिमिनेट कर देंगे या जी को एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ गौर करें कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जी के साथ 3 है और डब्ल्यू के साथ 2 प्लस योटा है। दूसरी क्वेश्चन में जी के साथ 2 माइनस योटा है और डब्ल्यू अकेला है। या तो हम इक्वेशन 2 को 2 प्लस योटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डब्ल्यू जैसे गायब हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यही इसका एलिमिनेशन मेथड का आसान सा ट्रिक है कि हमने इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, और उसमें से जो एक अननोन जो है, दोनों अननोन में से एक अननोन को हमने ख़त्म कर देना होता है, तो दूसरे की वैल्यू हमारे पास इजीली जो है वो फाइंड आउट हो जाती है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास पहली में 2 प्लस योटा है डब्ल्यू के साथ, दूसरी में सिंगल डब्ल्यू है, तो हम इक्वेशन 2 को 2 प्लस योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस योटा। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास 2 माइनस जी 2 माइनस योटा इंटू जी, इसको भी हम 2 प्लस योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस डब्ल्यू को भी 2 प्लस योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल के बाद -1 प्लस योटा को भी 2 प्लस योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम किसी नंबर को इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास बन जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस एयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 2 माइनस एयोटा जी, वैसे आ गया, माइनस डब्ल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस एयोटा डब्ल्यू इक्वल, तो यहाँ भी राइट साइड पे भी 2 प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 प्लस एयोटा के साथ। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये फार्मूला बन रहा है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फार्मूला हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये जी साथ वैसे आ गया, माइनस
ये 2 प्लस योटा एज इट आ गया जी। इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को जब प्लस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 योटा, योटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस योटा, योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस योटा स्केयर। तो ये हमारे पास बन गया 2 का स्केयर 4 माइनस योटा का स्केयर योटा स्केयर जी एज इट आ गया -2 प्लस योटा डब्ल्यू इक्वल -2, 2 योटा में से एक योटा माइनस हुआ तो हमारे पास सिंगल योटा बच गया, प्लस योटा स्केयर की वैल्यू -1, तो योटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी। ये मेरे पास बन जाएगा 4 माइनस योटा स्केयर की वैल्यू -1 जी एज इट माइनस ये 2 प्लस योटा डब्ल्यू इक्वल -2 प्लस योटा प्लस -1 बन गया, तो ये 4 माइनस माइनस +1 जी -2 प्लस योटा डब्ल्यू इक्वल -2 और -1, ये मेरे पास -3 बन गया, प्लस का योटा साथ आ गया। 4 + 1 ये मेरे पास 5 बन गया, -2 प्लस योटा इंटू डब्ल्यू इक्वल -3 प्लस योटा बन गया। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन है, इसको हम 3 का नाम दे देंगे। ये इक्वेशन 3 हमारे पास बन गई है। देखें इक्वेशन जो हमारे पास 1 थी, इक्वेशन 1 में हमारे पास डब्ल्यू वाली टर्म थी 2 प्लस योटा, तो हमने इक्वेशन 3 में भी ये वाली टर्म आपस में बैलेंस कर ली, 2 प्लस योटा इंटू डब्ल्यू बन गया। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आपस में ऐड करेंगे। अगर हम लिख देंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 3z प्लस 2 प्लस योटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 11 माइनस योटा, और इक्वेशन 3 हमारे पास आई है ये वाली 5z माइनस 2 प्लस योटा डब्ल्यू इक्वल -3 प्लस योटा। तो एडिशन में स्टूडेंट्स साइन चेंज नहीं होते, तो देखें ये हमारे पास एलिमिनेट होगी टर्म, ये वाली आपस में कैंसिल हो जाएगी। ये सारी टर्म प्लस वाली है और ये सारी माइनस वाली है, तो यहाँ से देखें एलिमिनेट हुआ, डब्ल्यू जो है वो गायब हो गया। इधर से हम जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 3z प्लस 5z ये हमारे पास बन जाएगा 8z इक्वल, इधर देखें स्टूडेंट हमारे पास माइनस का योटा प्लस के योटा से कट गया, 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 8 बच जाएगा। तो ये z जो है ये हमने फाइंड करना है, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। चलें इधर ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 8z इक्वल 8 क्या आया था, इधर से हमने जी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो 8 डिवाइड हो जाएगा, 8 1 टाइम 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जी की वैल्यू 1 आ गई है, हमने जी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करने वाली पेंडिंग है, तो हम किसी भी इक्वेशन में, हमारे पास 3 इक्वेशन बनी हुई हैं, हमने डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। जी की वैल्यू जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दें हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो हम इक्वेशन 1 के अंदर जो है इसको पुट कर लें, चाहे 2 के अंदर कर लें, चाहे 3 की कर लें, हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन से इक्वेशन में डब्ल्यू हमें सिंगल मिल रहा है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास जो है उसमें हमारे पास डब्ल्यू सिंगल है, उसकी वैल्यू फाइंड करना आसान है, तो हम पुट करेंगे वैल्यू जी की जो 1 हमने फाइंड की थी इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो 2 इक्वेशन हमारे पास है 2 माइनस योटा
जी माइनस डब्ल्यू इक्वल -1 प्लस योटा, ये मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, हमने जस्ट जहाँ जी है वहां उसकी वैल्यू 1 पुट करनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस योटा, जी की वैल्यू 1 आ गई, माइनस डब्ल्यू इक्वल -1 प्लस योटा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे रह जाएगा 2 माइनस योटा माइनस डब्ल्यू इक्वल -1 प्लस योटा। तो ये 2 माइनस योटा इधर ही रहेगा। हमने डब्ल्यू फाइंड करना है, डब्ल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ये डब्ल्यू इधर आएगा तो पॉजिटिव बन गया। ये वाली जो है दोनों टर्म जो राइट साइड पे थी हम इनको लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे एक ही स्टेप के अंदर। -1 जब इधर आएगा तो +1 बन गया, और एयोटा प्लस के इधर आएगा तो माइनस का एयोटा बन गया। स्टूडेंट्स 2 + 1, तो ये हमारे पास 3 बन गए, और माइनस एयोटा और माइनस एयोटा -2 एयोटा बन गया, और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई डब्ल्यू की। तो इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल 3 - 2 एयोटा। तो ये जो है देखें, हमने डब्ल्यू की वैल्यू 3 - 2 एयोटा बहुत ही आसान मेथड के साथ फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट्स देखें हमने कितने आसान मेथड के साथ डब्ल्यू और जी की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली है। आप भी जो है प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये वाला मेथड सबसे आसान मेथड है। फर्दर जब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो मैं आपको दूसरे मेथड के साथ भी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा करेंगे उतना ही जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा।